अकड़े हुए हैं लोग अहंकार से, टेढ़ी पगड़ी बांधकर अपने झरोखों में बैठ के झांकते, अकड़ से, अहंकार से। जरा भी ख्याल नहीं, सब धूल में मिल जाएगा। ये पगड़ी, ये अकड़, ये झरोखे, ये महल सब धूल में मिल जाएंगे। बड़ी अकड़ थी, जो सिंह की तरह दहाड़ते थे, ये नर वाजिद कहां बिला गए? ये किस मिट्टी में खो गए? कहां गई वे पगड़ियां, वे महलों के सुंदर झरोखे, घोड़ों पर बंधी हुई मचाने, घोड़ों पर बैठे हुए मूछ पर ताव देते, नगाड़े बजाकर चलने वाले लोग, जिनके आगे पीछे फौज फांटा चलता, जो इतने बलशाली मालूम पड़ते थे, जो दहाड़ देते तो लोगों के प्राण कब जाते। लेकिन वे भी बिला गए, वे भी कहीं मिट्टी में खो गए, उनका भी अब कुछ पता नहीं चलता। ये कहां बिला गए? सोचो जरा, तुम भी सोचो, कहां है अब सिकंदर महान? कहां है नेपोलियन? कहां खो जाते हैं सम्राट? लेकिन इतना लंबा इतिहास अतीत का, फिर भी मृत्यु का बोध नहीं होता। एक बड़ी गहन भ्रांति है कि हर आदमी यही सोचे चला जाता है कि दूसरे मरते, मैं नहीं मरूंगा। सबसे गहन आश्चर्य यह है कि रोज मरते देखकर भी, रोज लोगों को मरते देखकर, रोज मृत्यु के प्रमाण देखकर भी ये भरोसा आता ही नहीं कि मैं मरूंगा। भरोसे की बात, ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं मरूंगा। मन कहे चला जाता है जैसे सदा कोई और मरता है, दूसरा मरता है। मगर एक बात सुनिश्चित है, वही की वही, कि तुम इस भ्रांति में जीते हो कि मैं मिटूंगा नहीं। मिट्टी मेरा क्या बिगाड़ पाएगी? मैं मौत को जीत कर रहूंगा, मैं मौत को हरा कर रहूंगा। मौत को कभी कोई नहीं हरा पाया। हां, दुनिया में एक काम मौत के साथ हो सकता है, मौत जानी जा सकती है, हरा कोई भी नहीं सकता। और जो जान लेता है वो हैरान हो जाता है। हराने को वहां कुछ है ही नहीं, मौत है ही नहीं। इसलिए न तो मौत को कोई जीत सकता है, न जीतने की कोई संभावना। जो है ही नहीं उसे कैसे जीतोगे? मौत तो अंधेरे जैसी है, अंधेरे को कोई जीत सकता है? लड़ो, मारो, टकराओ, तुम ही टूट जाओगे, अंधेरा अपनी जगह रहेगा। हां, अंधेरे के साथ तो एक ही काम किया जा सकता है, ज्योति जलाओ, और अंधेरा नहीं पाया जाता। ध्यान की ज्योति के जलते ही मृत्यु नहीं पाई जाती, तलाश तलाश की भी नहीं पाई जाती। और तब तुम जानते हो कि जो मरते हैं वे भी मरते नहीं। मगर ये पहले अंतस्थल में उद्घाटन करना होगा। छोटी छोटी चीजों पर अकड़ो मत, अकड़ को जाने दो। अकड़ में ही जीवन गंवा रहे हो। मरते मरते तक भी लोग अकड़े, उम्र हो जाती, थक जाते, फिर भी दौड़े चले जाते। यही तो तुम कर रहे हो, दौड़ रहे हो कि कितनी जमीन घेर ले। न भूख की फिक्र है, न प्यास की फिक्र है। जीने का समय कहां है? पहले जमीन घेर ले, पहले तिजोरी भर ले, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा हो जाए, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। एक ही दिन का तो मामला है। और कभी कोई नहीं जी पाता। गरीब मर जाते हैं भूखे, अमीर मर जाते हैं भूखे। कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ा विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता, बोध चाहिए। सिर्फ बुद्ध पुरुष जी पाते। उनके जीवन में एक प्रसाद होता है, एक लयबद्धता होती, एक छंद होता है। वे जी पाते हैं क्योंकि वे दौड़ते नहीं। वे जी पाते हैं क्योंकि वे ठहर गए। वे जी पाते हैं क्योंकि उनका चित्त अब चंचल नहीं। इस संसार में जमीन घेर के करेंगे क्या?
इस संसार का सब यहीं पड़ा रह जाएगा। न हम कुछ लेकर आते हैं, न कुछ हम लेकर जाएंगे। समय है, अभी रुक जाओ। मत कहो कि कल, मत कहो कि परसों, क्योंकि कल कभी आता नहीं। मगर लोग ऐसे सोए हैं कि मौत चारों तरफ नाचती रहती, तांडव करती रहती, फिर भी उन्हें होश नहीं आता। जागो, मौत पास आती जाती, किसी भी घड़ी पकड़ लेगी और मर्द गर्द में मिल जाएंगे। एक बार इस मौत को तुम जीवन का अनिवार्य अंग मान के अंगीकार करो और तुम्हारी जिंदगी तत्क्षण बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि फिर तुम और ढंग से उठोगे और ढंग से बैठोगे। फिर तुम, कोई गाली दे जाएगा तो क्रोध ना करोगे, क्या सार है। फिर तुम हार जाओगे तो दुखी ना होगे। फिर तुम जीत के लिए दीवाने ना होगे। फिर सफलता आए कि विफलता, सब बराबर मालूम होगी। तुम एक तरह के सम्यक्त में प्रविष्ट हो जाओगे। तुम्हारे भीतर समता का फूल खिलने लगेगा। दुख आए तो दुख, सुख आए तो सुख, तुम साक्षी बने देखते रहोगे। जहां मौत ही आनी है वहां क्या फर्क पड़ता है कि 2 दिन इत्र फुलेल लगाया कि नहीं लगाया, कि बहुमूल वस्त्र पहने कि नहीं पहने, कि महलों में विराजे कि नहीं विराजे। क्या फर्क पड़ता है? विराजे तो ठीक, नहीं विराजे तो ठीक। महल में रहे तो और झोपड़े में रहे तो तुम्हें अंतर ना पड़ेगा। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम महलों में रहते हो तो भाग जाओ छोड़कर। मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम झोपड़े बना लो और झोपड़ों में रहो। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि झोपड़े में रहो कि महल में। एक बात याद रखो कि झोपड़े में भी मौत घटती है, महल में भी मौत घटती है। मौत के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं, मौत के लिए सब तरफ द्वार है। इसलिए महल में भी ऐसे रहो जैसे धर्मशाला में रहते हो, और झोपड़े में भी ऐसे रहो जैसे धर्मशाला में रहते हो। सराय में रहने की कला, संसार में रहने की कला है। मगर मौत के सामने हम एकदम असुरक्षित हो जाते, उसके सामने हम एकदम निरीह, असहाय हो जाते। सिर्फ एक व्यक्ति उसके सामने असहाय नहीं होता, जिसने जाना कि मैं नहीं हूं, जिसने शून्य को जाना। वह तो मौत के सामने हंसता है, वह तो मौत से भी मजाक करता है। मृत्यु के साथ भी व्यंग हो सकता है, मगर तभी जब तुम मरने के पहले मर चुके हो। मरने के पहले मर जाना संन्यास है। मरने के पहले जान लेना कि जो मरेगा वह मरा ही हुआ है। मरने के पहले पहचान लेना कि जो मरण धर्मा है उसकी ही मृत्यु होगी, और जो अमृत है उसकी कभी कोई मृत्यु नहीं होती। और मेरे भीतर दोनों है, जो मरण धर्मा है, जो पृथ्वी से मिला है वो पृथ्वी में वापस चला जाएगा, और जो अमृत है उसकी कहीं मृत्यु होती। मैं वही हूं, अमृतस्य पुत्र, अमृत के पुत्र हो तुम। ऐसी पहचान चाहिए। उपनिषद के वचन कंठस्थ कर लेने से नहीं अनुभव आ जाएगा। ऐसे बैठ के दोहराते रहे अमृतस्य पुत्र, अमृतस्य पुत्र, कुछ भी ना होगा। मौत आएगी और सब भूल जाओगे, चौकड़ी भूल जाओगे, याद ही ना रहेगा उपनिषद। एकदम घबरा जाओगे, देह को पकड़ने लगोगे, कपने लगोगे। शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा, स्वयं का साक्षात्कार चाहिए। मगर अकड़े हुए हैं लोग अहंकार से, लड़ लेते, झगड़ लेते, गाली गलौज कर लेते, दोस्ती दुश्मनी कर लेते, अपना पराया कर लेते, मैं तू की बड़ी झंझटें खड़ी कर देते। अदालतों में मुकदमेबाजी हो जाती, सिर खुल जाते। अगर हम मृत्यु को ठीक से पहचान लें तो इस पृथ्वी पर वैर का कारण न रह जाए। जहां से चले जाना है वहां वैर क्या करना है। जहां से चले जाना है वहां 2 घड़ी का प्रेम ही कर ले। जहां से विदा ही हो जाना है वहां गीत क्यों न गा लें, गाली क्यों बके।
जिनसे छूट ही जाना होगा सदा को, उनके और अपने बीच दुर्भाव क्यों पैदा करें? कांटे क्यों बोएं? थोड़े फूल उगा लें, थोड़ा उत्सव मना लें, थोड़े दिए जला लें। इसी को मैं धर्म कहता हूं। जिस व्यक्ति के जीवन में यह स्मरण आ जाता है कि मृत्यु सब छीन ही लेगी, ये 2 घड़ी का जीवन, इसको उत्सव में क्यों ना रूपांतरित करें? इस 2 घड़ी के जीवन को प्रार्थना क्यों ना बनाएं, पूजन क्यों ना बनाएं, झुक क्यों ना जाएं, कृतज्ञता में, धन्यवाद में, आभार में नाचें क्यों ना, एक दूसरे के गले में बाहें क्यों ना डाल दें, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। ये जो क्षण भर मिला है हमें, इस क्षण भर को हम सुगंधित क्यों ना करें, इसको हम धूप के धुएं की भांति क्यों पवित्र ना करें कि ये उठे आकाश की तरफ, प्रभु की गूंज बने।